हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं बात करने वाली हूँ आज जगत भैया और जगत भाभी और डिट्टो रानी के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो हमारे जगत भैया हैं उनका बर्थडे आने वाला है। शायद जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी हो चुका होगा या सेलिब्रेट हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ गाइज यहाँ पे मनीषा की। तो मनीषा का मैंने एक ब्लॉग देखा था, वीडियो, जिसमें वो अपने छोटे देवर को, जो उनके चाचा के लड़के हैं, मतलब चचिया ससुर के लड़का है, विराट नाम है, उसको वो लंच बना के, सुबह लंच बना रही थी, उसको रेडी कर रही थी और उसका होमवर्क करवा रही थी। ठीक है, तो मैंने जब वो देखा लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ वो जो है, मतलब मुझे अच्छा लगा कि वो पूरा माँ बनने की कोशिश कर रही है पूरी। एक वो होता नहीं, जो पेरेंट्स, जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है तो एक्साइटमेंट होता है कि आज अपने बच्चों को ऐसे रेडी करूँगा, ऐसे से लंच बनाऊँगा उसके लिए, मतलब एक होता है अंदर से खुशी होती है ना। तो वो कहीं ना कहीं मनीषा के अंदर दिख रहा था मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। अब बात करते हैं थोड़ा सा अप्सरा मॉम के ऊपर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अप्सरा मॉम जो है वो अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बता रही थी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपने सही किया जो आपने स्ट्रगल की स्टोरी अपने चैनल पे बताई, क्योंकि जो बेहोश टॉक है, मतलब बेहोश टॉक, उसमें आप सुनाती तो मुझे थोड़ा तकलीफ होता, क्योंकि जो बेहोश टॉक है उसमें स्ट्रगल की नहीं, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब कुछ चीज़ें फेक भी रहती है उसमें, मतलब होता है ना, संघर्ष की दिखाना अच्छी बात है कि किसने कितना संघर्ष किया वो यहाँ पहुँचा, लेकिन वो जो हमारा बेहोश टॉक है ना, उसमें आधे से ज़्यादा फालतू की चीज़ें रहती हैं, थोड़ा फेक रहता है मुझे जहाँ। तो आपने ये अच्छा करा अप्सरा मॉम कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पे ही वो चीज़ें, आपने स्ट्रगल स्टोरी बता दी। ठीक है, तो उस पर तो मैं बात करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी मैं बात कर लेती हूँ जगत भैया के ऊपर और डिट्टो रानी के ऊपर। तो हमारे जो जगत भैया हैं उन्होंने अपना बर्थडे बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो दिल्ली में कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि अपने सारे टीम को लेके चले गए डिट्टो रानी के घर। अब डिट्टो रानी के घर पहुंचते तो आपको पता है डिट्टो रानी का मुंह फूल गया, क्योंकि जैसे आपने गोवा वाली जो ट्रिप देखी होगी, जो हमारे जगत भैया डिट्टो रानी गई थी, तो जब गोवा से आने का टाइम हुआ तो डिट्टो रानी का मुंह उतरा था, फूला फूला था, क्योंकि उनको नहीं पसंद आता कि उनके घर में कोई आए ज़्यादा, रुके ज़्यादा। वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिट्टो रानी के फेस पे दिखता है, और मैंने उनकी वीडियो में देखी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मैं एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जगत भैया की भी गलती है, क्योंकि हमारे जो जगत भैया हैं उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर तुम्हारे घर में, मतलब डिट्टो रानी के घर में इतनी बड़ी टीम लेके जा रहे हैं, 5-6 लोग का टीम लेके जा रहे हैं, तो आपको पहले व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि आजकल होटल लेना इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। जो अपने टीम मेंबर को उनको होटल में ठहराइए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब डिट्टो रानी ने, मतलब जब ये लोग पहुंचे हमारे जगत भैया जगत भाभी डिट्टो रानी के यहाँ, तो डिट्टो रानी का जो मुंह है वो उतर गया था, और वो लोगों को गिर रही थी कि कितने लोग हैं, मतलब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती है, और डिट्टो रानी की एक आदत है, वो मजाक मजाक में कुछ चीज़ें बोल भी देती है। उन्होंने बोला भी मजाक मजाक में बहुत सारी चीज़ें जो समझ में भी आती है कि हाँ उनको ये प्रॉब्लम होती है। देखो कहीं उनका घर है, कुछ लोग होते हैं कि उनको नहीं पसंद होता कि मेरे घर में इतने लोग आए, भीड़ भड़का हो, चीज़ें हो, नहीं पसंद होता उनको। ठीक है, तो हो सकता है कि डिट्टो रानी को ये प्रॉब्लम हो रही हो, और वो चीज़ें हैं। और आपने एक देखा भी होगा ब्लॉग, जिसमें डिट्टो रानी जो हमारे जगत भैया हैं वो डिट्टो रानी से मजाक कर रहे हैं, तो डिट्टो रानी भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मतलब उनको, डिट्टो रानी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि जगत भैया उससे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपने देखा होगा गाइस, जो डिट्टो रानी है, आपने इनके यहाँ कभी भी किसी भी क्रिएटर को, यूट्यूबर को आते हुए नहीं देखा होगा, खाली एक जगत भैया और जगत भाभी के अलावा। क्योंकि इससे बहुत लोग होते हैं जिनके यहाँ क्रिकेटर आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इकट्ठा होते हैं सारा, मतलब अपने बहुत सारे क्रिएटर को देखा होगा, लेकिन जो डिट्टो रानी है इनको आपने कभी नहीं देखा होगा कि इनके यहाँ कोई आता है क्रिएटर
बहुत सारे लोग उनको नहीं पसंद, जहाँ तक। लेकिन जो हमारे जगत भैया उनको तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोल रखा है कि जगत भैया जो है वो उनका घर जो है धर्मशाला है। कोई भी आता है, आपने देखा, भले थोड़ा जगत भैया का नेचर कंट्रोवर्सी वाला है, लेकिन एक चीज़ देखा होगा आपने कि हमारे जो जगत भैया उनके यहाँ कोई भी आता तो जगत भैया और जगत भाभी बड़े खुश होते हैं। ये चीज़ तो है, जब भी देखो आपको कहीं ना कहीं उनके फेस पे खुशियाँ नज़र आती है जगत भैया और जगत दीदी का। और वो मतलब उनका घर में कोई ना कोई आता रहता है, मतलब इस धर्मशाला, घर नहीं धर्मशाला लगता है मुझे। और एक चीज़ और है गाइस, क्योंकि ये चीज़ ना समझना चाहिए कि आप किसी के यहाँ ले जा रहे हो तो फिर आप अपना खुद व्यवस्था करो। आप ये नहीं कि आप किसी के निर्भर हो, या फिर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हो और कोई मुंह फुला रहा है तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और आप अपने जो टीम मेंबर है उनको कहीं होटल में ठहरा दो। और एक चीज़ और है, क्यों, एक चीज़ और है गाइस, ये जो हमारे भैया है ना, हमारे जगत भैया, इनका नेचर ऐसा है कि मतलब आपने देखा होगा कि इनको कुछ ना कुछ, मतलब जगत भाभी जो है, जगत भाभी, इनको कुछ ना कुछ डिट्टो रानी जो है इनका मजाक उड़ाती रहती है, इनकी बेइज्जती करती रहती है अपने वीडियोस में, अपनी सारी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती हैं गाइस, ठीक है, जो कि हमारे जगत भैया उस चीज़ को समझते नहीं हैं, और मतलब वो मजाक मजाक में बोल देती हूँ। और देख लेना गाइस, इन लोगों का अगर कभी भी भसड़ होती है, कभी भी लड़ाइयाँ होती है ना, तो हमारी जो डिट्टो रानी है, जब भयंकर वाली लड़ाई होगी तो डिट्टो रानी ये बात जरूर बोलेंगी कि हमारे यहाँ आते थे, इतने इतने दिन रुकते थे, इतने इतने सारे सारे लोग को लेके आते थे। तो ये चीज़ है, वो भले अभी नहीं बोल रही हैं, क्योंकि अभी इन लोगों का जो फ्रेंडशिप है ना वो कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ तुम्हारा काम है तो हाँ, हमारा काम है तो तुम, मतलब वो एक जेन्युइन वाला फ्रेंडशिप नहीं दिखता, कन्वीनियंस का दिखता है कि अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती करो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आता है मुझे। तो ये रही बात। और देख लेना जब भसड़ होगा ना तो हमारी डिट्टो रानी ये बात रखेगी कि आप लोग आते हो ऐसे। यार इतना आप यूट्यूबर हो, इतना कमाते हो, आप एक होटल ले लो, अच्छे सेलिब्रेट करो, वहीं रहो, आप भी रहो। दूसरे के यहाँ क्यों कंफर्टेबल, क्यों अनकंफर्टेबल फील करो, सामने वाले का मुंह सड़े चीज़ें हो तो वो भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। और एक चीज़ और बात करती हूँ गाइस, कि जो मनीषा और सचिन है उन्होंने शॉपिंग करा है विराट के लिए, विराट के लिए कपड़े शॉपिंग करी। तो उन्होंने मतलब 2000-1500 की शॉपिंग करी, मतलब एक एक ड्रेसेस जो है वो 2000-1500 के, जो कि मनीषा जो है वो जल्दी से कभी इतने महंगे कपड़े नहीं लेती अपने लिए। कभी वो मीशो का प्रमोशन करती हुई इतने सारे कपड़े उनको वैसे भी आते हैं, तो जो कि मनीषा का जब बर्थडे भी पड़ा था तब भी वो इतना महंगा नहीं लिया था, लेकिन वो सचिन ने लिया भाई। अब उसमें भी किट्टो रानी सुपीरियर दिखने के लिए, सुपीरियर दिखने के लिए कि ये तो बहुत महंगा ले लिया आपने, इतना महंगा नहीं लेना चाहिए, ये है वो। अब देखा जाए तो जो डिट्टो रानी, ये क्यों बोल रहे थे, डिट्टो रानी अपने बेटे को विराट से कंपेयर करे। विराट कम से कम नहीं 6-7 साल का लड़का है, ठीक है, 6-7 साल का लड़का है। डिट्टो रानी का कितना छोटा है वो आपको पता ही, कितने साल का। जो डिट्टो रानी है उनके बेटे के लिए 500 के अच्छे अच्छे, 500-600 के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं मीशो पे, या मतलब आप मार्केट में भी जाओगे ना, ऐसे नॉर्मल मार्केट में, तब भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन अगर 6-7 साल के बच्चे के लिए, 8 साल के बच्चे के लिए लोगे तो 2000-1500 के ही आएंगे। और एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि मतलब सचिन ने ये बात क्लियर करी कि देखो मैंने उसके लिए ब्रांडेड कपड़े लिए हैं, और ब्रांडेड कपड़ों में रेट थोड़ा हाई होता है, आप किसी को दे रहे हो तो थोड़ा अच्छे तो देने ही होगा, कि पैंट ऐसा लगे कि हाँ ये पैंट है देखने में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि हमारी जो किट्टो रानी है ना वो अपना सुपीरियर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए वो दूसरों को ये दिखाओ कि तुमने इतना महंगा ले लिया, उतना महंगा। अरे भाई वो क्यों ना ले, उनका देवर है, सचिन का भाई है, अगर कोई गिफ्ट कर रहा है तो वो अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से लिया होगा। तो ये कोई तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि अच्छा दिखने के लिए हमने बहुत महंगा ले लिया। जब आपका बेटा भी होगा ना तब भी, क्योंकि गाइस एक पैंट लेने जाते हो ना वो भी 500 का, 500-600 का एक पैंट, फिर ऊपर से शर्ट, मतलब 600-700 का शर्ट, 600-700 का पैंट एक महंगा पड़ ही जाता है, 1000-1500 का आपको आराम को पड़ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये रही
आज का रिएक्शन मेरा। आपको क्या कहना है मेरे रिएक्शन पे, क्या कमेंट करना है, आप कमेंट ज़रूर करना। और ये रही आज की रिएक्शन वीडियो, तो यही है। और बाकी मैं मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में शेयर भी ज़रूर करना। बाय बाय, थैंक यू गाइस।